श्री कृष्ण भगवान के 16,108 पटरानियाँ थी। ये तो सब लोग जानते हैं, लेकिन ये 16,108 पटरानियों में से जो 8 पटरानी थी वो मुख्य थी। वो 8 पटरानी का नाम क्या है? नंबर 1 रुक्मिणी, नंबर 2 जामवंती, नंबर 3 सत्यभामा, नंबर 4 कालिंदी, नंबर 5 मित्रविंदा, नंबर 6 सत्या, नंबर 7 लक्ष्मणा और नंबर 8 भद्रा। ये 8 जो हैं ये मुख्य पटरानियों में से थी। अब 16,100 ये कौन है? ये एक भौमासुर नामक राजा रहता था, जिनको नरकासुर भी कहते हैं। इन्होंने राजा महाराजाओं की कन्याओं को यानी 16,100 कन्याओं को अपने राज्य में कैद में डाल दिया था। इनका हेतु यही था कि जब ये बड़ी होंगी तो इनके साथ मैं विवाह कर लूँगा। इस प्रकार 16,100 जो लड़कियां थी उनको जेल में डाल दिया था। अब ये तो हो गया। इसके बाद में क्या हुआ कि इंद्र महाराज ने भगवान से शिकायत की, प्रार्थना किया कि हे प्रभु, ये भौमासुर जो नरकासुर है, इसने हमारे माँ का कुंडल और मणि पर्वत इत्यादि को लेकर के और ये कब्जे में कर लिया है। भगवान बहुत क्रोधित हुए। इन्होंने क्या किया, भगवान ने कि ये भौमासुर के नगर में जा कर के शंखनाद किया और लड़ाई छिड़ गई। भगवान कृष्ण और भौमासुर सैनिकों के साथ में लड़ने लगा। श्री कृष्ण भगवान ने भौमासुर को मार करके और 16,100 जो लड़कियां कन्याएं थीं इनको मुक्त कराया। जब कन्याओं ने श्री कृष्ण भगवान को देखा तो उनके सुंदरता पर मोहित हो गई और मन में विचार करने लगी कि अगर ये हमारे पति के रूप में मिले तो बहुत अच्छी बात है। भगवान कृष्ण तो अंतर्यामी, ये तो सबके मुराद को जानते हैं। तो जब भगवान को ऐसा पता चला तब ये 16,100 लड़कियों को मुक्त करा के और 8 जो मेन पटरानियाँ थी यानी 16,108 को ले करके और द्वारकापुरी में 16,108 भवन बना करके और वहीं पर बसाया और अपना रूप यानी कृष्ण भगवान ने अपना रूप 16,108 बना करके और साधारण मनुष्यों के की भांति वो 16,108 पटरानियों के साथ रहने लगे। अब एक दिन की बात है कि नारद जी अपने स्थान पर लेटे हुए थे और इनके मन में विचार आया कि किसी को भी एक औरत होती है तो वो परेशान हो जाता है और इनके 16,108 पटरानियाँ हैं तो ये किस ढंग से रहते होंगे, तो इसका पता लगाना है। नारद महाराज रात को ही द्वारकापुरी में आकर के
हाजिर हो गए और मकान पहले भवन को गिनने लगे तो 16,108 भवन इनको मिला। अब ये चेक करने लगे कि भगवान कहाँ पर हैं, तो जो भवन में जावें वहीं पर भगवान हाजिर मिले। पहले रुक्मिणी के मकान में गए तो वहाँ भगवान बैठे थे, नारद को देखा तो भगवान ने बोला, आओ नारद, क्या हाल चाल है। नारद फिर भगवान से हाल चाल बता करके वो फिर चल दिए। ऐसे ऐसे सब मकानों में घूम डाले और भगवान हर जगह इनको मिले। फिर ये सत्यभामा के भवन में गए तो सत्यभामा सुबह हो गया था, प्रातःकाल। सत्यभामा झाड़ू मार रही और नारद पहुँचे। नारद को जब सत्यभामा ने सुबह में देखा तो खुश हो गई, प्रणाम किया और बोला, आओ महाराज आओ। नारद जी सत्यभामा के पास आए, भगवान के विषय में पूछने लगे कि हैं। बोले हाँ, वो देखो पलंग पर पड़े हुए हैं। बोले सो तो नहीं रहे हैं। बोले नहीं, जग रहे हैं, आप जाओ। गए तो भगवान बैठे। भगवान ने हाल चाल पूछा, महाराज सुबह में कैसे आना हुआ। बोले बस आपका हाल चाल लेने के लिए आ गया। इतने में सत्यभामा आई और उन्होंने बोला, महाराज हम आपके लिए चाय पानी नाश्ता तैयार करके लाती। गई सत्यभामा, नाश्ता वास्ता लाई, चाय वा पिलाया। नारद महाराज सत्यभामा के ऊपर खुश हो गए। बोले बहुत अच्छा नाश्ता कराया और चाय भी पिलाया। अब सत्यभामा, तुमको मैं कुछ देना चाहता हूँ तो कुछ मांगो। सत्यभामा ने उत्तर दिया कि महाराज, अरे हमारे पास तो तीनों लोग के स्वामी ही बैठे हुए हैं, हमको किसी चीज़ की क्या ज़रूरत है। बोले नहीं सत्यभामा, मैं आपके ऊपर बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, इसलिए मैं कुछ देना चाहता हूँ और उसको स्वीकार करो। तो सत्यभामा ने बोले प्रभु, अब आप नहीं मानते हो तो हमको यही वरदान दो कि जब मैं पैदा हूँ तब हमको यही त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण भगवान ही हम के साथ में हमारा विवाह हो। अरे बोले इसमें क्या है, मांगते मांगते मांगा तो यही मांगा। अरे तुम ये काम करो, इनको कर दो दान, तो तुमको जब होगा तब भगवान मिलेंगे कृष्ण। तो सत्यभामा मान गई। बोले ठीक है महाराज, मैं दान कर देती हूँ। अब सब क्रिया विधि के लिए सब सामान ले करके और सत्यभामा बैठी और भगवान को दान कर दिया, संकल्प भी करवा दिया। कुछ समय के बाद में नारद जब चलने लगे तब भगवान से बोला, चलो प्रभु अब हमारे साथ। तो जब भगवान और नारद दोनों चलने लगे तो सत्यभामा बोली नारद से कि महाराज, अरे ये क्या कर रहे हो। बोले देखो सत्यभामा, भगवान को तो आपने दान कर दिया, अब आपका कोई अधिकार नहीं है। अब तो भाई इतने में तो सत्यभामा को तो छूटा पसीना। बोले नहीं प्रभु, अभी इसका कुछ और उपाय बताओ, क्योंकि इनके ऊपर मेरा अकेले का अधिकार नहीं है। दूसरी और 16,108 पटरानियों में से 16,107 पटरानी अभी भी हैं, तो मैं उनको क्या जवाब दूंगी। बोले अच्छा, तो एक काम करो कि ये जो भगवान हैं इनके बराबर में सोना ले करके और इनको तौलो, और तराजवा की डंडी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। तो सोना मैं ले लूँगा और भगवान को आप ले लेना। बोले ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब सत्यभामा ने अपना सब सोने का दागीना ले करके और तराजवे पर रखा और एक तरफ भगवान को बिठा दिया। अब
जब सत्यभामा के पास कुछ नहीं रह गया तो बोले महाराज अब तो हमारे पास कुछ नहीं है। बोले और 16,107 पटरानियाँ हैं, इनको सूचना दो और ये सब अपना सोने का दर दागीना ले करके और आवें और इनके बराबर में तौल दो। बोले ठीक है। फिर सबको सूचना दिया और सब अपना सोने का चीज़ वस्त्र ले करके और आई। अब सब सत्यभामा से पूछने लगी कि सत्यभामा क्या हुआ? तो बताया। बोले इस ढंग से हुआ और नारद जी जो है वो भगवान को लेकर के चलने लगी। तो मैं बोला कि 16,107 पटरानियाँ अभी भी हैं, मैं उनको क्या जवाब दूंगी? तो सब पटरानी गुस्से में आ गई। बोले इनके ऊपर तुम्हारा अकेले का अधिकार नहीं है, तुमने दान क्यों कर दिया? बोले अब जो हो गई गलती वो हो गई, लेकिन अब इनको सोने के बराबर में तौलना है। बोले ठीक है, मैं सोना लाया हूँ। सब ने सोना रखा तराजवे पर, लेकिन भगवान ने भूमि नहीं छोड़ी, जमीन नहीं छोड़ा, उनका पलड़ा नीचे का नीचे ही रहा। अब सत्यभामा को छूटा पसीना। बोले अब क्या करूँ? अब महाराज नारद जी अब मैं क्या करूं? भगवान ने उनको इशारा किया सत्यभामा को और बोले जल्दी से तुम जाओ सुदामा जी के पास, वही तुमको कुछ उपाय बताएंगे। अब सत्यभामा चली। गांव से बाहर जब गई तो सुदामा जी उधर से आ रहे थे भिक्षा मांगने के लिए। सुबह में देखा सत्यभामा ने, वैसे दौड़ा। दौड़ते 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 सुदामा जी के पास में जब पहुंची तो सुदामा जी ने जब देखा सत्यभामा को तो बोला अरे सत्यभामा क्यों ये इतना पसीना और आप इतना परेशान हो, क्या बात है? सब दृष्टांत कह डाला। बोले वाह, अरे बताओ भगवान की तुलना सोने के बराबर में करती हो? अरे उनको सोने के बराबर में कौन तोल सकेगा? तब सुदामा जी ने अपना भगवान का जो पत्थर की मूर्ति का सिंहासन था वो निकाला और उसमें से एक तुलसी की पत्ती सत्यभामा को दिया। बोले सत्यभामा ये जा कर के तराजवे पर चढ़ा देना तो पार उतर जाओगी, इस कष्ट का निवारण हो जाएगा। अब सत्यभामा ने उस तुलसी की पत्ती को ले करके और वहाँ से दौड़ती दौड़ती और अपने यथा स्थान पर पहुँची। जैसे तुलसी की पत्ती पलड़े पर रखा वैसे भगवान ऊपर उठ गए और तुलसी की पत्ती जिस पलड़े पर थी वो जमीन में आ गया। बोले अब महाराज अब इसको ले लो आप और संतुष्टि मानो। बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये जो तराजवे की डंडी है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए। अब सत्यभामा क्या करे? फिर भगवान ने इशारा किया। बोले जितना सोना है ये सब निकाल के और अलग कर दो और खाली तुलसी की पत्ती रखो। सत्यभामा ने ऐसा किया। सब सोने का दागीना अलग नीचे रख दिया और तुलसी की पत्ती उस तराजवे के ऊपर जब रखा तो डंडी बिल्कुल समान हो गई। और तुलसी की पत्ती जो है तब नारद ने स्वीकार किया और तुलसी की पत्ती नारद ने लिया और भगवान कृष्ण वहीं के वहीं यानी सत्यभामा के पास रह गए। तब सत्यभामा की जान बची। ये कथा है।